विगत अप्रैल माह के बाद से हम लोग का पंजीकरण निजी चिकित्सालयों का किया गया था। इस चिकित्सालयों में बहुत सारी चिकित्सालयों को कमियों के कारण उसमें उनको क्वेरी दी गई थी। आगरा में विगत अप्रैल माह से निजी हॉस्पिटलों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं पंजीकरण कार्य के चलते आगरा में निजी हॉस्पिटलों में खामियां देखने को मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हॉस्पिटलों को चेतावनी देकर उन्हें जल्द मानक के अनुरोध संचालित होने की बात कही है। इसके बावजूद कई निजी अस्पतालों के पंजीकरण कर लिया है, तो वहीं अभी भी तमाम अस्पताल मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 टीमें गठित की है। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि अभी भी बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो शासन की गाइडलाइंस का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको आज फिजिकल वेरीफाई करके 2 दिन की मोहलत दी गई है, लेकिन यदि ऐसे हॉस्पिटल जो कि चलाने की स्थिति में नहीं है, उनको तत्काल बंद कराकर स्थानीय थाना पुलिस को ऐसे अस्पतालों की सूची तैयार करके उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि कोई भी इस तरह का अवैध अस्पताल संचालित न हो। वहीं मीडिया के बेसमेंट में बने अस्पतालों के सवालों पर साफ तौर से सीएमओ ने कहा कि जिन अस्पतालों में ओटी बेसमेंट में संचालित होती मिलती है, तो ऐसे अस्पतालों के संचालकों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। विशेष तौर पर देखा जाएगा कि यदि बेसमेंट में मरीज एडमिट है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विगत अप्रैल माह के बाद से हम लोग का पंजीकरण निजी चिकित्सालयों का किया गया था। इस चिकित्सालयों में बहुत सारी चिकित्सालयों को कमियों के कारण उसमें उनको क्वेरी दी गई थी, जिसमें उनको जवाब दिया गया था। विगत सप्ताह में देखा गया बहुत सारे चिकित्सालयों द्वारा इनका जवाब नहीं दिया गया और उनकी सूची भी समाचारों के आपके माध्यम से प्रकाशित भी हुई थी और बहुत सारे लोगों ने उसमें जवाब भी दिया है, ऑनलाइन भी दिया है, ऑफलाइन भी दिया है, जिसमें हम लोग उनका निस्तारित कर रहे हैं प्रकरण। लेकिन अभी भी बहुत सारे चिकित्सालय ऐसे हैं जो इन क्वेरीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको आज फिजिकली वेरीफाई करके उनको हम 2 दिन के अंदर, यदि उनको चलाने की स्थिति में नहीं है तो हम तत्काल उनको बंद कराते हुए और कमिश्नर महोदय को और स्थानीय थाना को हम वो सूची उपलब्ध कराएंगे, जिससे वहाँ पे कोई भी चिकित्सीय कार्य ना हो पाए। संख्या क्या है सर? इस सूची की संख्या कितनी ऐसी? अभी आज की डेट में हमारे पास 32 लोग रह गए हैं शेष, जिन पे हम लोग आज फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। अब मैं संख्या तो इस समय हम नहीं बता सकते, लेकिन गई 2 टीमें हमारी बन के गई हैं और मैं संख्या करीब 32 के आसपास। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन के नियम में जो सबसे प्रमुखता पर्सन इंचार्ज की MBBS की होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के निर्णय में जो जो चीज़ें बाध्यता हमें लिखी गई हैं उसकी आधार पर हम लोग पंजीकरण कर रहे हैं। इसमें 2015 में एक शिथिलता भी दी गई थी कि नवीनीकरण के दौरान कि हम लोग इसमें जांच के लिए अधिकृत नहीं हैं। 2010 के बाद इसमें 50 बेड के ऊपर के लिए एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया है, जिसका हम लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं और 50 बेड से नीचे वाला पूर्व की भांति में पंजीकरण किया जा रहा है। इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि हम लोग सभी चिकित्सालयों से बेसमेंट में कार्य न करने का एफिडेविट ले रहे हैं। यदि उनके द्वारा बेसमेंट में कार्य किया जाएगा तो उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि उनको फर्जी एफिडेविट देने के लिए वो दोषी पाए जाएंगे। तो चूँकि बेसमेंट में किसी भी तरह का जो वार्ड है, ओटी है अथवा किसी भी तरह का मरीज एडमिट नहीं हो सकता, परंतु वहाँ पे वो मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ों का कार्य कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूर देखा जाएगा कि अगर बेसमेंट में कोई चिकित्सा कार्य हो रहा है और मरीज एडमिट है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।